जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग अपने दिल्ली में सिविल लाइंस पर, मेरे घर के पीछे ही है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है, यहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं। तो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं अम्बेडकर म्यूजियम। हमारे साथ आप आइए। आप नियर बाय अगर स्टेशन देखना चाहते हैं मेट्रो स्टेशन, तो वो पड़ेगा आपका विधानसभा। वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में पड़ेगा। और ये आप देखिए, यहाँ से आप एंट्रेंस यहाँ से है आगे से। और हमारे साथ जो है हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, मिलिए। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। तो ये हमारे रिलेटिव्स हैं, सब हमारे फैमिली है सारी। आप चलिए साथ चलते हैं अंदर। तो यहाँ से हमारा एंट्रेंस स्टार्ट होता है। और दोस्तों, ये वही जगह है जहां बाबा साहेब ने अपने लाइफ के लास्ट दिन गुजारे, जिसे हम महापरिनिर्वाण स्थान कहते हैं। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। ये मेमोरियल का डिज़ाइन जो बनाया गया है वो एक खुली किताब जैसा बनाया गया है। ये किताब सिम्बलाइज करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया था। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही उनकी लाइफ जर्नी की एग्जीबिशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंटरेक्टिव डिस्प्लेस और मेडिटेशन हॉल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहला स्टैचू बाबा साहब जी अम्बेडकर का आपको ये दिखता है। तो क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, एंट्री पर ही बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टैचू, ये उनकी पहचान फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंबलाइज करता है। उनका कॉन्फिडेंट स्टैंडिंग पोज इक्वलिटी, जस्टिस और राइट के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को शो करता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें एक मजबूत पहचान दी। वो कैसे? संविधान बनाकर सबको बराबरी का अधिकार दिया और साथ ही साथ न्याय भी दिया। जाति भेदभाव के खिलाफ लड़कर सोशल इक्वलिटी को बढ़ावा दिया और एजुकेशन और राइट्स के थ्रू नई भारतीय फाउंडेशन रखी। और उन्होंने एक ऐसा इंडिया बनाया जहां पर सब बराबर हैं। आप देख सकते हैं बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर बाबा साहब ने संकल्प लिया कि सामाजिक सुधार उन्होंने करना है। और ये इस तरीके का एक्चुअल में वो ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठे थे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ से ही ट्रेन का वेट करते हुए बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि समाज के लिए कुछ करना है। अब यहाँ से अब आगे की तरफ जाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से आते हैं लेफ्ट साइड में, तो आपको कुछ इस तरीके से पोस्टर्स दिखते हैं। अगर हम अपने राइट साइड में देखें तो बाबा साहब की कुछ ऐप है ये, जिसमें इंस्टॉल करके आप ये सब चीज़ें उनके बारे में जान सकते हैं। बाकी हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहब ने यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली इन कॉलेजेस के अंदर उस टाइम पर, जिस टाइम पे यहाँ पर पढ़ने का जो अधिकार था वो नहीं था लोगों को। ये आप देखिए, अगर आप इस साइड में देखें तो आपको ये सबों को पढ़ाई का अधिकार देने के लिए उन्होंने बोला कि सबको पढ़ना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब की उस टाइम की पिक्चर है जब बाबा साहब ने अपनी फर्स्ट वाइफ को खो दिया था। पुरानी पिक्चर्स हैं बाबा साहब की यहाँ पर। अगर आप इस साइड में आएंगे बाबा साहब को देखने के लिए, ये कॉलेजेस थे और ये उनकी बाबा साहब की पुरानी बचपन की फोटो। बाबा साहब कैसे पढ़ाई करते थे, जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ पढ़ते थे।
और बाबा साहब ने अपनी मास्टरिंग कोलंबिया कैंपस में कंप्लीट करी थी, जो कि 1913 से 1916 के बीच में कंप्लीट की। उसी के साथ बाबा साहब ने वहाँ पर इक्वलिटी और फ्रीडम महसूस किया और देखा। अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक में आप सभी का स्वागत है। कृपया किसी वस्तु को ना छुएं। उसके बाद बाबा साहब ने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 1916 में ही उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बैरिस्टर एट लॉज इन ग्रेस इन में किया। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था तो उन्हें वापस अपनी पढ़ाई छोड़ के इंडिया आना पड़ा। आइए इनसे मिलिए। ये हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को एक स्कॉलरशिप दी, जिनसे वो अपने यूएसए एंड लंदन की पढ़ाई कंप्लीट कर पाएँ। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा रखा ताकि वो दुनिया की हाईली एजुकेटेड बन पाएँ। साथ ही साथ बड़ौदा में उन्होंने बाबा साहब को जॉब भी ऑफर की। इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बावजूद वहाँ के लोगों ने अपनी अनपढ़ता दिखाते हुए उनके साथ दुष्व्यवहार किया, उन्हें अछूत बताते हुए अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाया, जो उनको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बड़ौदा को छोड़ने का निर्णय लिया। बाबा साहब का इसमें यह कहना है कि सबसे पहले हम इंडियन हैं, बाद में कुछ और, जैसे हिंदू या मुस्लिम। देश के लिए लॉयल्टी रिलीजन, कल्चर या लैंग्वेज से ऊपर होनी चाहिए। हमें हमेशा इंडिया को पहले रखना चाहिए। पहले इंडियन बनो, बाकी सब बाद में। जहाँ खड़े हैं ना वो बाबा साहब की वजह से खड़े हैं। और हक मिला है ना वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से प्राउड फील करती है। क्योंकि हाँ जी सही बात है, उन्होंने हमारे राइट्स के लिए कितना कुछ किया है। वो भी नहीं सकता है, मैं प्राउड फील करती हूँ जो बी आर अम्बेडकर ने किया है। आज हम शिक्षित हो पाए ना तो बाबा साहब की उन्होंने की वजह से शिक्षा के पायदान पे लोगों ने काम बंद कर दिया, क्योंकि संगठित लोग रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आज देख लो बीएसपी बिल्कुल कितना रिस्पॉन्स होता था उसका। वो भी आज चंद्रशेखर की अलग पार्टी, कोई दूसरा आएगा उसकी अलग पार्टी। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे ही करके जो है अलग अलग पार्टी में लोग टूटे पड़े हैं, संगठन हजारों बनाए पड़े हैं, किसी का वैसा कोई उद्देश्य नहीं है। बेसिकली जो काम करना है ना वो शिक्षक के आधार पर काम करना है। सही बात है। अगर देश शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। जी सही बात है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही जो है उन्नति के द्वार को खोलती है। हकीकत बात, बिल्कुल सही बात। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सभी संगठनों को काम करना चाहिए जी। और बाबा साहब की जयंती है शिक्षा के आधार पर बनानी चाहिए। सही बात है। हाँ, संगठित रहने के लिए संगठित रहने के लिए तो देखो सबसे पहले परिवार से संगठित रहना चाहिए। सही बात है। आज परिवार आपस में आजकल देखते हैं कि परिवार में ही मिलकर नहीं चल रहे और समाज को तुम जोड़ने का काम करोगे तो वो नहीं खत्म है वहाँ तक। तो परिवार से ही लेके चलना चाहिए। बेसिक परिवार से ही नहीं पड़ती है ना बेसिक समाज। सही बात है, बहुत जरूरी है। हाँ, पहला स्टेप जो है हमारा वो सब परिवार से और समाज से, समाज फिर शिक्षा से। शिक्षा जो पेटियां दान पुण्य की लगती है ना मंदिरों के आगे, कॉलेज के आगे, हॉस्पिटल के आगे लगे हैं ना, तो हमारा समाज और भी आगे बढ़ेगा। सही बात है। पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत आज जरूरी शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा जी, नहीं है कुछ तो नहीं। कुछ भी नहीं। हकीकत बात, बिल्कुल रास्ता सही। भी नहीं मिल सकती। सही बात, सही बात। फैमिली में अगर इज्जत है ना तो शिक्षा की वजह से होती है, कहीं सही जाओ तो शिक्षा की वजह से होती है। आजकल जो पूछताछ होती है वो शिक्षा की वजह बेस पे ही होती है, वरना किसी शिक्षा की को वजह से व्यक्ति को जो है आंकला जाता है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बता दूं अपने आप को मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो व्यक्ति मेरी उससे तुलना करेगा। हाँ। और मैंने बता दिया कि मैं अभी LLB कर रहा हूँ, वकील। वो फिर उसके हिसाब से तो बात वो उस हिसाब से बात करेगा। हकीकत बात है, पढ़ाई की कोई इतना अगर पुलिस वाला महत्व तुमसे पूछेगा ना जी कि तुम क्या करते हो, सबसे हाँ। पहले वो ये बोलेगा क्या करते हो। हाँ तो सही तुमने बात। बता, वो उसी भाषा में बात करेगा। सही, उसका तरीका बदल जाएगा। हाँ। ढंग बदल जाएगा बात करने का। बिल्कुल। आपकी स्टडी को मैम देखकर जी शिक्षा आती है। शिक्षा की आती है।
और ये नज़ारे हैं आपके ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे ये इस तरीके से बाबा साहब के काफ़ी कुछ मेमोरियल्स मिलेंगे आपको। ये देखिए उधर से है उस तरफ से। दिखाई दे रही इसमें। ये बाबा साहब ने अब संविधान लिया था।
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मैंने इतनी बार ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर पता नहीं। हॉल में बीच ध्यान दीजिए, एक जगह पर ना बैठे, एक जगह पर भीड़ एकत्रित ना करें। प्लीज 2 मिनट का मेडिटेशन कीजिए और औरों को भी मौका दें। अपने सामान का ध्यान रखें, पर्स, बच्चे सबको हाथ पकड़ कर रखो। भैया जूते चप्पल अपने वापस साइड में उतारो। जूते उतारे सब भैया आप जय भीम जय मूल्यवासी, जय भीम जय मूल्यवासी। आज हम लोगों को यहाँ पर अम्बेडकर जी के स्मारक में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अम्बेडकर जी के बर्थडे वाले दिन हम लोग अपने बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में आए हैं और आगे आपको अपनी बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा मुझे आके। जय भीम जय मूल्यवासी। बहुत अच्छा लगा यहाँ का म्यूजियम, बाबा साहब का म्यूजियम, बाबा साहब की कोठी बहुत अच्छी लगी। मैं इसलिए इनको सबको, अपनी दौरानियों को, बच्चों को, सबको लेकर आई हूँ, इसलिए कि सब जाने, सब माने। इनको भी बड़ी खुशी है। जय भीम। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर और मेरी दौरानी मुझको जिठानी मेरे लेकर आई है और यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रही हूँ। जय भीम। ये हमारी बहन थोड़ी सी शर्माई सी रहती है, कैमरा शाय है बेसिकली, तो यहाँ पर आके सच में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम का हमारा टाइम बहुत अच्छा था और इससे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिला। नया देखने के साथ साथ हमें अपने संविधान के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। जय भीम।
एक मिनट। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करके बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। रत्ता सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, रत्ता सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। थोड़ा बता के ना फिर हम ऐसे एक साथ आए हो तो सही रहता है। चलते रहो चलते रहो। अभी बना रहे क्या? आयुष तो ये आपने देखा है स्टैच्यू बाबा साहब अम्बेडकर जी का। ये है आज का माहौल 14 अप्रैल 2026 का। और आपने देखा कि कितना कुछ है बाबा साहब के इस स्मारक में। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी मिलते हैं।